हेलो 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 अरेंज। हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज। हेलो एल्केन मतलब एल्केन हैलाइड, हेलो एरीन मतलब एरिल हैलाइड। हेलो एल्केन, और तुम्हें पता है कि एल्केन से हम लोग एल्किल हैलाइड बनाते थे, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाते थे। एल्किल हैलाइड मतलब तुम्हारा लेते थे RX, एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाते थे। लो बना दी तुमको हेलो एल्केन बनाना है, पहले एल्केन देख लो। तो 2 मोल्स ऑफ NaX लगा दो, X into R, 2 मोल्स ऑफ NaX निकल गया, R into R बन गया, तुम्हारा क्या बन गया R into R। एल्केन बन चुका है, एल्केन सिंगल बॉन्ड बन चुका है, लेकिन हमें बनाना है एल्केन और हेलो एल्केन हेलो एरेन। तो याद रखना बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हेलोजन, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हेलोजन हेलो एरीन्स कहलाता है, यानी कि एरिल हैलाइड कहलाता है। इसी को हम कहेंगे कि एरिल हैलाइड कहलाता है, एंड इसी को कहेंगे कि हेलो एरिन्स कहलाता है। ओके, ये बात कर दी हमने हेलो एरिन्स की। ठीक, कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हेलोजन एरिल हैलाइड कहलाता है, इसी को हेलो एरिन बोलते हैं। अब हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड, तुम बताओ एल्किल हैलाइड मतलब क्या होता है? एल्किल हैलाइड मतलब यही तो होता है CH3 CH2X, यही होता है। तो कह सकते हैं बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा एटम नहीं होना चाहिए। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा एटम तो कौन भी हो सकता है, CH2 हो गया, बट कह सकते हैं कि हाइड्रोजन। तुम ही बताओ क्या हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हाइड्रोजन जुड़ा, तो इसलिए हमको बोलते हैं एरिल हैलाइड हेलो एल्केन। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हाइड्रोजन नहीं, तो इसलिए हमको इसको बोल देंगे हेलो एल्केन बोल देंगे। हेलो एल्केन का मतलब क्या हो गया? एल्किल हैलाइड हो गया, नहीं एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड। याद रखना हेलो एल्केन हेलो एरिन मतलब क्या? बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा जो हाइड्रोजन तुम्हारा होगा वो तुम्हारा बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हाइड्रोजन तुम्हारा एरिल हैलाइड कहलाएगा, हेलो एरिन कहलाएगा। बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हाइड्रोजन तुम्हारा एल्किल हैलाइड कहलाएगा और हेलो एल्केन कहलाएगा। याद रखना। अब विनाइलिक हैलाइड क्या होता है और एनाइलिक हैलाइड क्या होता है? विनाइलिक देखो, विनाइलिक हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ये देखो तो है कि हैलाइड ग्रुप है, लेकिन विनाइलिक कह सकते हैं। बेंजीन डबल बॉन्ड है, कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन तुम्हारा क्या होता है? एलेलिक कार्बन होता है। डबल बॉन्ड है, कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन तुम्हारा क्या होता है? एलेलिक कार्बन होता है। तो ये विनाइलिक कार्बन हो गया, एक हेलोजन लगा है। अब देखो एनाइलिक हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल ले लो 2 3 4 2 3 4 बराबर। ये क्या कहलाया? एनाइलिक हैलाइड। इससे मतलब ना रखो, सिंपल सी पहले सुनो कि एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर रिएक्शन देखेंगे, फिर एरिल हैलाइड का देखेंगे। एल्किल हैलाइड बनाने का पहला तरीका तुम्हारा आता है फिंगर स्ट्रिंग रिएक्शन होती है। फिंगर स्ट्रिंग रिएक्शन क्या होती है? फिंगर स्ट्रिंग रिएक्शन क्या होती है? इसमें एक्स को एक्सचेंज कर देते हैं। अब कहो एक्स मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स मतलब होता है हेलोजन ग्रुप होता है। हेलोजन ग्रुप तुम्हारा एक्सचेंज होता रहता है, तभी तुम्हारी फिंगर स्ट्रिंग रिएक्शन होती है। अब याद रखना फिंगर स्ट्रिंग में देखना, हम ऐसे लिखे दे रहे हैं सोडियम के साथ वाला जो हाइड्रोजन होगा वो नीचे की तरफ होना चाहिए कि ऊपर की तरफ होना चाहिए? सोडियम के साथ वाला जो हाइड्रोजन होगा वो तुम्हारा नीचे की तरफ होना चाहिए, ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ होना चाहिए। और अगर तुम्हारा एल्किल हैलाइड वाला ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो तुम्हारा ऑलवेज ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर ये दोनों की सिमिलरिटी मैच करती है तो तुम्हारा फिंकेल स्ट्रीम रिएक्शन होगी, अन्यथा ये नहीं हो रहा है तो फिंगर स्ट्रिंग रिएक्शन नहीं हो पाएगी। कैसे? देखो
ईथर। ठीक, हेलोजन का एक्सचेंज करना, ये वाला हेलोजन इधर भागेगा, ये वाला हेलोजन इधर भागेगा, तो तुम्हारा बनेगा तो देखो यही। लेकिन X मतलब हेलोजन। अब हेलोजन दिखाते तुमको, हेलोजन कौन कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों है। देख पहले देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन हो गया। अब तुम बताओ, क्या एल्किल के साथ वाला हेलोजन ऊपर होना चाहिए? ऊपर का हेलोजन चलो हमने ले लिया फ्लोरीन, अब ठीक है। प्लस क्या सोडियम के साथ वाला जो हेलोजन होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए? फ्लोरीन के नीचे कौन सा होगा? फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर तुम सोडियम के साथ में, अगर सोडियम साथ में तुम क्लोरीन ले रहे हो तो बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? सोडियम के साथ में क्लोरीन नीचे है और एल्किल के वाला साथ में तुम्हारा ऊपर की तरफ है, तो बताओ ये तुम्हारी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि हेलोजन को एक्सचेंज करना है। तो एल्किल क्लोराइड बन गया तुम्हारा और बन गया सोडियम फ्लोराइड बन गया। एल्किल हैलाइड बनाना था, वो बन गया एल्किल हैलाइड। अब कोई भी ले लो, आर ले लिया, Cl ले लिया, अब यहाँ पे सोडियम के साथ में ले लिया हमने I, तो बताओ क्लोरीन वाला ऊपर है, सोडियम वाला नीचे, FClBrI, ClBrI, ठीक है, नीचे है बराबर। तो रिएक्शन तुम्हारी हो जाएगी प्रोसीड, एल्किल हैलाइड बन जाएगा आयोडीन। अगर तुम कहो एल्किल क्लोराइड प्लस सोडियम फ्लोराइड, क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी रिएक्शन, नो रिएक्शन होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमको पता था सोडियम वाला साथ में नीचे होना चाहिए, ये वाला तुम्हारा ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये वाला नीचे हो गया, ये वाला ऊपर हो गया, तो रिएक्शन इस प्रोसीड नहीं हो पाएगी। डस नॉट, रिएक्शन नहीं होगी प्रोसीड आगे की तरफ। फिंगर स्टील रिएक्शन मतलब क्या? फिंगर स्टील रिएक्शन तुम्हारी क्या होती है? इसमें जो तुम्हारा सोडियम होता है, सोडियम के साथ में जो हाइड्रोजन होता है तुम्हारे नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। सोडियम के साथ में हाइड्रोजन तुम्हारा नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर के साथ में सोडियम के साथ वाला हाइड्रोजन तुम्हारा नीचे की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। एल्किल हैलाइड के साथ में जो हाइड्रोजन होगा वो तुम्हारा ऊपर की तरफ होगा। तुम्हारा एक फिंगर स्टील रिएक्शन होगा, फिंगर स्टील रिएक्शन हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो फिंगर स्टील रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये एक एक्सचेंज मेथड होता है, एक्सचेंज मेथड। ये रिएक्शन किस टाइप को फॉलो करता है? ये तुम्हारा SN2 रिएक्शन फॉलो करता है। SN2 रिएक्शन का तुम्हारा इंटरमीडिएट क्या बनता है? इंटरमीडिएट कोई इंटरमीडिएट में एक स्टेट बन जाती है जिसको पता है ट्रांजिशन स्टेट है। प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है? इन्वर्जन टाइप प्रोडक्ट बनता है SN2 रिएक्शन में। अब ये SN2 रिएक्शन फॉलो कर रही है लेकिन इंटरमीडिएट कोई नहीं बन रहा। याद रखना, इन्वर्जन टाइप प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इन्वर्जन टाइप प्रोडक्ट बनता है लेकिन ट्रांजिशन स्टेट एक बन जाती है। ये फिंगर स्टील रिएक्शन है। फिंगर स्टील रिएक्शन में तुम्हारी एक हम लोग एल्कीन के साथ में भी एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि कोई एल्कीन ले लिया, एल्कीन को तुम्हारा H2O2 पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो तुम्हारा बन जाएगा क्या? एल्किल हैलाइड बन जाएगा। उसके बाद तुम्हारा देखते हैं हम लोग कौन सी बात है, वो हुंस-डिक्सन रिएक्शन आती है, हुंस-डिक्सन रिएक्शन आती है, हुंस-डिक्सन रिएक्शन कहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोमाइन हुंस-डी का रिएक्शन। इसमें क्या होता है? व्हेन सिमिलर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंस में होती है इंटरमीडिएट तुम्हारा इसका वीडियो फ्लोराइड बनता है, लेकिन डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तुम्हारा क्या बन जाएगा? एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। लेकिन क्लोरीन बना सकते नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते हैं, लेकिन ब्रोमीन की तुलना में क्लोरीन कम होगी, लेकिन ब्रोमीन अच्छी मात्रा में होगी, क्योंकि लैब मेथड होता है। क्लोरीन खराब होती है, ब्रोमीन अच्छी बनती है, इसीलिए क्लोरीन भी नहीं बना सकते हैं। बना तो सकते हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं। हमें बढ़िया चीज चाहिए, खराब चीज नहीं चाहिए, बढ़िया चीज चाहिए। तो ब्रोमीन बन गया। अब फ्लोरीन हो गया, अब देखो ब्रोमीन क्लोरीन हो गया। आयोडीन बात करते हैं, अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन हो रही है तो बेटा याद रखना स्पेशल केस है। ये देखो, बताओ क्या बनेगा? I2 के साथ रिएक्शन हो रही है, ईथर बन जाएगा भाई। ठीक है, I2 के साथ में होगा तुम्हारा क्या बन जाएगा? I2 के साथ में ईस्टर बन जाएगा। फ्रूटी टाइप की स्मेल आने लगेगी। फ्रूटी टाइप की स्मेल आएगी तो हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन कैसी हुंस-डी का रिएक्शन है, क्योंकि F2 अब कहोगे फ्लोरीन के नहीं, फ्लोरीन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि रिएक्शन तुम्हारी एक्सप्लोड हो जाती है, फट जाती है। अब काहे फट जाती है वो तो लैब वाला जाने, हम तो लैब करते हैं भैया। अब तो स्वज रिएक्शन आती है, स्वज रिएक्शन में तुम्हारा एल्किल क्लोराइड तुम्हारा SbO2 तुम्हारा SbO2 के साथ रिएक्शन होती है, तुम्हारा क्लोरीन को हटाता था फ्लोरीन बनाता था। फ्लोरीन बनाने का एक ही तरीका होता है, स्वज रिएक्शन होता है, स्वज रिएक्शन। इस मेथड से सिर्फ एल्किल फ्लोराइड बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते हैं। अगर बात करते हैं एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद फ्लोरीन एजेंट, यानी कि Ag2F2 SbO2 F2, ये तुम्हारे क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। स्वज रिएक्शन में तुम्हारा फ्लोरीन बना सकते हैं, फ्लोरीड बना सकते हैं, फ्लोरीड के अलावा कुछ और नहीं बना सकते। उसके बाद तुम्हारी हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन की बात करता है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, लेकिन
यहाँ याद रखना स्विच रिएक्शन में तुम्हारा SN2 रिएक्शन फॉलो करता है जिसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इन्वर्जन टाइम प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, फ्री रेडिकल बन जाता है। अगर बात करते हैं उसके बाद तुम्हारा कौन सी आएगी, फिर तुम्हारा हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन के, यानी कि एल्कीन तुम्हारी अगर एक्सिस में है तो तुम्हारी हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन हो जाएगी पैरोक्साइड में, यानी कि Hb के सनलाइट प्रेजेंट होगा। अगर अल्कोहल के थ्रू जो है PCl5 और PCl3 और Sp2 हो रिएक्शन से सपोर्टेड बाय HCl हो, या तुम्हारा PCl5 और PCl3 SOCl2 डॉट फेस फाउस क्लोराइड होना चाहिए, या तो Z सपोर्टेड बाय Cl होना चाहिए। तो तुम्हारा क्लोरीन को हटा देता था, OH को लगा देता, नहीं OH को हटा के क्लोरीन लगाना है, क्योंकि हमको बनाना है कि अल्कोहल से बनाना है एल्कीन हैलाइड। यानी कि याद रखना PCl3 का PCl5 का SOCl2 का सबका साइड प्रोडक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। PCl5 का होता है तुम्हारा PCl3 होता है प्लस और HCl बनता है, PCl3 HCl बनता है। अगर तुम PCl5 PCl3 की बात करते हैं तुम्हारा H3PO3 बनता है, फॉस्फोरिक एसिड बनता है, HCl बनता है, SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सबर करो,